केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन पर चर्चा की गई। आज के वीडियो में गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन पर आधारित क्रियाविधि मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। यह क्रियाविधि बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यह रिएक्शन कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। बेंजीन react with hydrogen cyanide and hydrogen chloride mixture, presence of anhydrous zinc chloride or anhydrous aluminum chloride form एसिलिमाइन कम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो मेजर प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, मुख्य उत्पाद बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया कहलाती है। क्रियाविधि। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है 5 स्टेप में पूर्ण होती है, संपन्न होती है। सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड, जिसकी संरचना स्ट्रक्चर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। नाइट्रोजन एलिमेंट की वैलेंसी 3 होगी। इस प्रकार कार्बन 1, 2, 3, 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन 1, 2, 3 वैलेंसी, और 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम के पास। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिक्सचर। हाइड्रोजन साइनाइड अणु में कार्बन और नाइट्रोजन एटम के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के पास शिफ्ट हो जाता है। क्यों? नाइट्रोजन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन एटम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के मध्य सिंगल बॉन्ड है और इस बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से अधिक होती है। इस प्रकार क्लोरीन एटम पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यह हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाता है। इस प्रकार HC डबल बॉन्ड NH एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, साथ ही साथ क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। एक क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल रहा है। सेकेंड स्टेप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रिएक्ट विथ क्लोराइड आयन।
react with chloride and form zinc trichloride negative ion. Anhydrous zinc chloride behaves as लुईस एसिड। निर्जल जिंक क्लोराइड जो है लुईस अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। क्लोराइड आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और ग्रहण करके जिंक ट्राइक्लोराइड नेगेटिव आयन बनाता है। थर्ड स्टेप, बेंजीन और यह कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन से रिएक्ट होता है और बेंजीन मालिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकलता है और ये कार्बोकैटायन इस पर अटैक करके एसिलिमाइन कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। एसिलिमाइन कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और बेंजीन का हाइड्रोजन एटम जो है H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। फोर्थ स्टेप, एसिलिमाइन की हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस और मेजर प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। सह उत्पाद को प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। फोर्थ स्टेप, हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? एसिलिमाइन कम्प्लेक्स कंपाउंड हाइड्रोलिसिस, तो वाटर का जो O है ब्रेक होता है बॉन्ड। वाटर में उपस्थित जो ऑक्सीजन एटम है वो इस साइड में आ जाता है, CH के साइड में आ जाता है और दो जो 2H एटम है NH के साइड में आ जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और NH 2H के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है। इस प्रकार हाइड्रोलिसिस होती है एसिलिमाइन पर। एसिलिमाइन कम्प्लेक्स कंपाउंड से बॉन्ड ब्रेक होता है और वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है वो CH के पास शिफ्ट हो जाता है और 2H जो है NH के पास शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, NH 2H के साथ रिएक्ट होकर अमोनिया गैस बनाता है। तो फोर्थ स्टेप में इस प्रकार हाइड्रोलिसिस होती है। फिफ्थ स्टेप, जिंक ट्राइक्लोराइड नेगेटिव आयन और बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम है जो H+ के रूप में बाहर निकला है वो जिंक ट्राइक्लोराइड नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड पुनः बनाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप। तो ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। बेंजीन जब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिक्सचर के साथ रिएक्ट होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में जो H है वो बेंजीन का हाइड्रोजन एटम है और HCl मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलता है। इस प्रकार एसिलिमाइन कम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है जिसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो मेजर प्रोडक्ट मुक्त उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है।